अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आपका? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे और रमज़ान की खूब जो है बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा अपनी रहमतों के आगोश और नरगे में रखे, आमीन। नंबर 1 और लीडिंग पोजीशन में होना इंसान को अजीब सी सरशारी देता है, अजीब सी कैफियत देता है। आप किसी भी शोबे में हो, नंबर 1 और लीडिंग पोजीशन में होने का अपना ही एक मज़ा है, अपना ही एक लुत्फ़ है। नंबर 1 इंसान दूसरों से मुनफरिद हो जाता है, दूसरों से नुमायाँ हो जाता है, उसकी अपनी ही एक पहचान होती है। ज़माने तालिब इल्मी में अपने आप को नंबर 1 और टॉपर्स कैसे बनाना है, इस सिलसिले की एक वीडियो हाउ टू टॉप द बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स पहले ही दी जा चुकी है। आज उस सिलसिले की दूसरी वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर पेशे खिदमत है कि इसी पे आपकी पूरे साल की मेहनत का दारो मदार होता है। सो दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट। डियर व्यूअर्स, बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, हेयर आई लेट यू नो सम वैल्यूएबल पॉइंट्स। नंबर 1, पेपर से एक रात पहले आपने देर तक नहीं जागना, बल्कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना है, ताकि आप सुबह की फ़यूज़ व बरक़ात से बहरावर हो सकें। सुबह की फ़यूज़ व बरक़ात बड़ी ही डीप फ़िलासफ़ी है। हज़रत अली करमल्लाह वजह से सवाल हुआ कि कुत्ते की मादा जो साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है और बच्चे भी तकरीबन वो 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 देती है, तो क्या वजह है कि वो तादाद में फिर भी इतने ज़्यादा नहीं होते, जबकि भेड़ बकरियां जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा बच्चा देती हैं और बच्चे भी उनका 1 या 2 होते हैं, तो वो जो है और लाखों की तादाद में ज़िबा भी होते हैं हर साल, तो पूरी दुनिया में ज़िबा हो रहे होते हैं, जबकि उनकी तादाद जो है फिर भी कम नहीं होती, फिर भी उनकी तादाद बढ़ती ही जाती है। तो हज़रत अली करमल्लाह वजह की फ़हम व फ़रासत पे कुर्बान जाइए। आपने पहले जानवर का नाम नहीं लिया, कहा कि वो जो पहला जानवर जिसका आपने ज़िक्र किया है वो रात को जागता है और सुबह के टाइम पे सोता है, इसलिए वो सुबह की फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रहता है। दूसरा जानवर जो कि भेड़ बकरियां हैं, वो शाम को जल्दी सो जाती हैं और सुबह के वक्त जल्दी जाग जाती हैं, इसलिए वो सुबह की फ़यूज़ व बरक़ात समेट लेती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ, तो आपने भी अपनी स्टडी का शेड्यूल यही रखना है, लेकिन पर्टिकुलरली जिस दिन आपका पेपर है उस दिन तो रात को आपको बिल्कुल इसी को अडॉप्ट करना होगा कि रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना है आपको। और दूसरा पॉइंट है सुबह का आगाज़, सुबह को जल्दी उठना है और फिर सुबह का आगाज़ जो है अपने रब की इबादत से करना है। फिर आपने हल्की सी वॉक लेनी है, फिर शावर लेकर फ्रेश अप होना है, नाश्ता करना है। आम तौर पे मैंने देखा है कि जिस दिन पेपर होता है बच्चे टेंशनाइज होते हैं और वो उस दिन नाश्ता वाश्ता करते ही नहीं हैं। जो घर से भूखा जाएगा वो परफॉर्मेंस क्या देगा, खाक देगा परफॉर्मेंस वो। तो आरामदेह लिबास नाश्ता करना है, आपने आरामदेह लिबास ज़ेबतान करना है और अपने आप को पुरसकून रखना है। और थर्ड पॉइंट इज़ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रवाना होने से कबल आपने तसल्ली करनी है कि आपने कमरा इम्तिहान में ज़रूरत की तमाम अशिया, मसलन गेट पास, क्लिप बोर्ड, इंक, ब्लैक एंड ब्लू, इंक पेन्स, पॉइंटर्स, मार्कर्स एंड कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स आपने हमरा ले लिया है। ये तमाम अशिया आपने पेपर से एक दिन पहले शाम को तैयार करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस ऑलवेज रीच द एग्जामिनेशन सेंटर वेल बिफोर टाइम एंड दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट। याद रखिएगा, किसी तकलीफ़, किसी परेशानी से बचने के लिए आपने हमेशा एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जो टाइम से पहले पहुंचना है, और ये बहुत अहमियत का हामिल है। याद रखें, रास्ते में कोई भी आपको मसला दरपेश आ सकता है, और अगर आप बिल्कुल निक ऑफ द टाइम घर पे से निकलोगे तो आप तो सेंटर में टाइम से नहीं पहुंच सकोगे, आप तो टेंशनाइज पहुंचोगे, तो पेपर क्या दोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो स्टडी बिफोर हाफ एन आवर ऑफ द पेपर, सेट योर माइंड फ्री, नो पैनिक, नो टेंशन, कीप यूर सेल्फ क्वाइट एंड काम। याद रखिएगा, आपने पेपर शुरू होने से
आधा घंटा कबल आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। अपने आप अपना माइंड जो है बिल्कुल फ्री छोड़ दें और किसी तरह की कोई पैनिक, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि अपने आप को पुरसकून रखना है। याद रखें, ये मैं आपको बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स बता रहा हूँ आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन और एक्यूरेसी जो है, दे आर द की फैक्टर्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट इन एनी एग्ज़ाम। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी, ये 4 अनासर हैं जो आपकी कारकर्दगी को 4 चांद लगा देते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो है। और इसमें से हम इनको क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। डियर स्टूडेंट्स, इट लीड्स अ पर्सन टुवर्ड्स श्योर एंड डेफिनेट सक्सेस। याद रखें ये बात, you have to be confident, because if you are confident you can perform much better। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पूरा साल पढ़ा है, थॉरो स्टडी की है, तो आपको पुरइत्माद होना चाहिए। याद रखिए, आपकी पुरइत्मादी आपकी कामयाबी की ज़मानत है। जब आप खुद पर और अपने रब पर भरोसा करके बिस्मिल्लाह पढ़कर पेपर हल करना शुरू करेंगे, तो आपके जहन और आपके कलम में एक ऑटोमेटिक फ्लो होगा, ऑटोमेटिक रवानी होगी और आप शानदार अंदाज में पेपर हल करके निकलेंगे इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेपर मैनेजमेंट। यहाँ पर आपकी सलाहियतों का इजहार होगा कि आप किस तरह से पेपर को मैनेज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको अहम टिप्स देना चाहता हूँ। फर्स्ट, बिस्मिल्लाह पढ़कर पेपर सीधे हाथ में वसूल करना है और पूरा पेपर आपने एक दफ़ा पुरसकून अंदाज में बगौर पढ़ना है। सेकंड पॉइंट, जो सवालात आपने अटेम्प्ट करने हैं उनको मार्क कर लें और जिस तरतीब से आपने वो सवालात करने हैं उनकी नंबरिंग कर लें। नंबर थर्ड, सबसे पहले वो सवालात अटेम्प्ट करें जिन पे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। हर सवाल के लिए वक्त का तयन कर लें और कोशिश करें उसी वक्त में वो सवाल मुकम्मल हो जाए। याद रखिए, पूरा पेपर आपने हल करना है, कोई सवाल छूटने ना पाए। बिलखसूस यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ पर मैं एक बात कन्वे करना चाहता हूँ, स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आराम से अपना पेपर जो है मुकर्रर वक्त में कर लेते हैं, बल्कि वेल बिफोर टाइम कर लेते हैं। कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी दुश्वारी हो सकती है कि मुकर्रर वक्त में उनका भी कोई सवाल छूटना ना पाए। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है, जो मुकर्रर वक्त में पेपर पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, एंड यू पीपल हैव टू मैनेज दैट, particularly of university students। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन का जो है, इट्स नेचुरल that every human is attracted towards beauty, so you have to attract the examiner and impress them by your presentation, the way in which you answer or explain. Remember, first impression is the last impression, so make your answering style impressive and attractive। इसमें मैंने आपको ये बतलाया है कि ये एक बिल्कुल हर इंसान की ये खसूसियत है, कुदरती बात है कि हर इंसान जो है वो खूबसूरती की जानिब अट्रैक्ट होता है। तो आपने अपना पेपर जो है उसको मुतासर कुन बनाना है और ख़ूबसूरत बनाना है। आपका जो आंसरिंग स्टाइल है, डेट मस्ट बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। उसको आपने नहायत ही मुतासर कुन और ख़ूबसूरत बनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आंसरिंग स्टाइल को किस तरह से खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बतला दूं, मार्जिन लगाइए, और मार्जिन लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें बहुत सारा स्पेस आप ज़ाया मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो मार्जिन लगाएं, उसके बाद जो है बाकायदा से सवाल मत लिखें, सवाल का रेफरेंस दें। उसके बाद जो है आप अपने यानी कि आंसर का जो हेडिंग, टाइटल और सब टाइटल जो है वो दें, और नहायत ही खूबसूरत अंदाज के में, खूबसूरत तहरीर में अपने जवाबात तहरीर करें। और साइंसी मज़ामीन में याद रखिएगा, फिगर्स और डायग्राम्स बनाकर
ان کو لیبل کر کے، ان کو باقاعدہ سے لیبلنگ کر کے پھر آپ جو ہے اپنے آنسر کی وضاحت کریں. اس طرح سے یاد رکھیں، یہ بہت امپریسو انداز ہوگا. اور اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی انگلش کا یا اردو کا آپ ایسے لکھنے جا رہے ہو تو اسی طرح سے آپ ریفرنس دیں کویشچن کا، باقاعدہ سے لکھیں ایسے، یا اردو ہے تو مضمون لکھ دیں آپ، مضمون، ٹھیک ہے، اس کا ٹائٹل دیں آپ. اور پھر مثال کے طور پہ اٹ از جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، مثال کے طور پہ قائد اعظم پہ ہے، ٹھیک ہے، تو قائد اعظم پہ ہے تو آپ نارمل یاد رکھیں کہ نارمل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ اس میں کریں گے کہ برتھ کا لکھیں گے، کہاں پر پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کی وہ ایجوکیشن کا لکھیں گے، کہاں سے اس نے ایجوکیشن حاصل کی، کیا کیا ایجوکیشن حاصل کی، یہ لکھیں گے. پھر اس کا یعنی کہ پریکٹیکل لائف کے بارے میں لکھیں گے، پولیٹیکل لائف کے بارے میں لکھیں گے، پولیٹیکل اسٹرگل کے بارے میں لکھیں گے، پھر اس کے اچیومنٹ کے بارے میں لکھیں گے، اور اینڈ کے اوپر اس کی ڈیتھ کا بتا کر جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیں گے. لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے جو میں نے بتایا ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے اضافی کرنا ہے، کیونکہ آپ جو ہے پوزیشن کے امیدوار ہیں، آپ ٹاپرز بننا چاہتے ہیں، آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی انفرادیت برقرار رکھنی ہے. آپ جو ہے اس میں جو ہے لکھنے ٹریبیوٹ بائی سم انٹرنیشنل اینڈ السٹریس پرسنالٹیز. تو اس طرح سے کر کے آپ یعنی کہ باقاعدہ سے اس میں یعنی کہ 2-4 کا آپ یعنی کہ بھی یا جتنے بھی یعنی کہ آپ مناسب سمجھیں، آپ جو ہے امپریسو قسم کا یعنی کہ جن کے یعنی کہ بھی ریمارکس ہوں قائد اعظم کے بارے میں، جنہوں نے قائد اعظم کی عظمت کو تسلیم کیا ہو. مثال کے طور پہ مسولینی جو ہے یہ اٹلی کا ایک لیڈر تھا، اس نے کہا کہ جناح جو ہے ایک تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے، اور ایسی شخصیات جو ہے وہ صدیوں میں صرف ایک ہی دفعہ پیدا ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نیلسن منڈیلا نے کہا جناح از مائی لیڈر اینڈ انسپریشن. اس کے بعد جو ہے وجے لکشمی پنڈت، اس نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس محض اکیلے جناح ہوتے تو ہندوستان کبھی منقسم نہ ہوتا، کبھی تقسیم نہ ہوتا. تو اس طرح سے کر کے آپ اس طرح سے یعنی کہ بھی آپ کنوے کر سکتے ہیں. چرچل ایک نہایت ہی ایک اعلیٰ پائے کا لیڈر، اس نے قائد اعظم کی عظمت کو تسلیم کیا. اس نے کہا کہ میں ایسے عظیم لیڈر کو اپنے دل سے کبھی فراموش نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے کر کے آپ جو ہے تھوڑا سا کیا بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ نے اپنے آپ کو منفرد بنانا ہے، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے بھیڑ چال کا شکار نہیں ہونا. یعنی کہ یاد رکھیں آپ نے اپنے آنسر دیتے ہوئے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا ہے. اور اس کی تیاری آپ کو پہلے کرنی چاہیے. کب کرنی چاہیے؟ ڈیورنگ اسٹڈی، ڈیورنگ پریپریشن. یعنی کہ آپ پہلے یہ پریکٹس کریں گے تو تب آپ کمرہ امتحان میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے آپ. اینڈ لاسٹ پوائنٹ از ایکوریسی. ایکوریسی کا مطلب ہوتا ہے دا اسٹیٹ آف بینگ ایگزیکٹ اور کوریکٹ وداؤٹ میکنگ مسٹیکس. اس کا مطلب یہ بنتا ہے پیارے بچوں، پیارے طلباء و طالبات، اس کا مطلب یہ بنتا ہے ٹھیک جواب دیں، جو پوچھا گیا ہے اسی کا جواب دیں، جتنا پوچھا گیا ہے اتنا ہی جواب دیں. غیر ضروری اور غیر متعلقہ طوالت سے پرہیز کریں، یعنی ان نیسیسری اور irrelevant یعنی کہ جو طوالت ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. دس از ٹو امپارٹنٹ. آپ کی غیر ضروری طوالت سے آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ آپ سے فیڈ اپ ہو سکتا ہے. تو پورا پیپر آپ نے حل کرنے کے بعد ایک دفعہ پورا پیپر آپ نے چیک کرنا، اگر ہو سکے تو اس کو آپ پڑھ لیں. اپنے حصے کا کام آپ نے کر دیا، اب نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ توقع سے بڑھ کر رزلٹ آئے گا. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا لگا ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے.